मेरा नाम गुरजीत कौर है जी। मैं पंजाब से आई हूँ। डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर में हमारा गांव है। मैं शहीद भगत सिंह की छोटी सिस्टर बीबी प्रकाश कौर की बेटी हूँ। मैम, आप यहाँ आई हैं तो ये धरना तो वैसे ही ऐतिहासिक बन जाता है, लेकिन जब ये बेटियां इंसाफ के लिए यहाँ बैठी हैं, 14 दिन आज हो गए हैं, क्या कहेंगी कि बेटियों को भी आज इंसाफ के लिए धरना देना पड़ा है? देखो जी, जो शहीदों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी इस देश के लिए, तो सभी को बराबरी के हक दिलाने के लिए किए। उनकी जो सिंपथी, जो उनका लक्ष्य था, वो ये था कि सभी औरत मर्द, गरीब अमीर सभी बराबर हों। लेकिन आज़ादी के बाद जिस रास्ते पे हमारा देश चला है, वो शहीद भगत सिंह के सपनों का देश नहीं है। और ये चीज़ जो बढ़ती बढ़ती आज यहाँ तक पहुँच गई है कि आज ये पॉलिटिक्स में सब गुंडागर्दी आ गई है। जो हमारा प्रजातंत्र है, वो अब प्रजातंत्र नहीं, गुंडातंत्र ही हो रहा है ना। तो एक बात तो मैं कहूँगी, इसमें हमारा भी दोष है कि हमने उन लोगों को चुना। चाहे हमको भी अपने हक के लिए अड़ना चाहिए, चाहे वो गुंडागर्दी करे। और जब हमने उनको चुन लिया तो वो जो करते हैं उसको हमको सहन करना, उसको भी ख़त्म करने के लिए जो गुंडागर्दी करते उसके लिए भी हमको ही लड़ना पड़ेगा। और लड़ना तो ज़रूर होगा। जब ये तो मान सम्मान की बात है, देश के मान सम्मान की बात है। हमारे कल्चर में तो लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत ऊंचा स्थान है, और उनकी बात नहीं सुनी जाए। दुख की बात है कि देश का प्रधान उनकी बात तक सुनने को तैयार नहीं। बच्चों को साथ बिठाते, उनकी बात सुनते हो, वो जो दोषी था उस पर एक्शन लेते। लेकिन दुख की बात है कि कोई भी सरकार में से कोई भी ऐसा नहीं उठ रहा, कोई भी पार्लियामेंट मेंबर, कोई भी। देखो, बीजेपी में भी सारे ही गुंडे तो नहीं होंगे ना, कुछ ईमानदार लोग होंगे। उनको भी इन बच्चों का साथ देना चाहिए और सरकार पर प्रेशर डालना चाहिए कि हमें इन बच्चों को न्याय देना है। तो अब कुर्बानियाँ देने वाले, शहीदियाँ देने वाले तो दे गए। अब इस देश को सुधारने के लिए हमारे पास क्या तरीका है? हम लोगों ने यही समझा है कि यही एक तरीका है कि सारे लोग इकट्ठे हों और सरकार पर इतना प्रेशर डालें कि उनको बात माननी पड़े, न्याय देना पड़ा। ये पीछे के जो आंदोलन हुए हैं, जो 1907 में शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने किसान आंदोलन किया था और 9 महीने चला था, उसमें अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा था। और उसके बाद हम ये किसान जो 22 में हुआ है, हमारे किसान आंदोलन जो 13 महीने चला है, वो इसी बात का सबूत है कि सभी प्रांत, सभी धर्म, सभी लोग, सभी किसान इकट्ठे हुए, किसान मजदूर इकट्ठे हुए और सरकार पर इतना प्रेशर हुआ कि मोदी जी को अपने कानून वापस लेने पड़े। और अब यही तरीका है हमारे पास सभी के कि कोई धर्म ना सोचे, कोई प्रांत ना सोचे, कोई पार्टी ना सोचे। तो इन बच्चों के लिए हम सबको खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, इनको सपोर्ट देना। ये बड़ी बात है, इन बच्चियों ने अपने बड़े हौसले से इस बात को लोगों के सामने रखा है और लोगों को एक मौका दिया है कि वो अपने देश का सुधार कर सकते हैं। लेकिन मैम, मौजूदा सरकार की बात करें तो वो नारी शक्ति की बात करती है, महिला के मान सम्मान की बात करती है, और ये भी कहा जाता है कि अगर महिलाओं की आत्मरक्षा चाहिए तो बीजेपी सरकार का होना ज़रूरी है। नहीं, ये कहते हैं, बातें करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कुछ नहीं है। मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती, लेकिन जो पार्टी गलत, जहाँ पर गलत होगी, हम लोग उसके लिए बोलेंगे। मोदी जी हैं, मोदी जी के भाषण आप सुनो, बात सुनो। मोदी जी कितना लेडीज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। जब वो अपने ऑपोजिशन में जो लेडीज़ है, उनकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो विचार अलग अलग हैं, लेकिन स्त्री का दर्जा तो बराबर का है, बड़ा ऊंचा है। जब आप सोनिया जी को बोलते हैं कि ये है कांग्रेस की विधवा है, तो कितना बुरा शब्द है। और उसके बाद जब आप ममता बनर्जी को बोलते हैं, ओए दीदी,
कैसे शब्द आप यूज़ करें। देश के प्रधान और हम लोगों को शर्म आती है जब हम बाहर जाते हैं कि आपका प्रधान ऐसी लैंग्वेज, और वो भी लेडीज़ के लिए बोल रहे हैं। बड़े दुख की बात है जब प्रधान इतने ऐसे ऐसे शब्द बोलेंगे। जब प्रधानमंत्री अगर कहते हैं कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और नारी शक्ति की बात करते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल करके तो दिखाएं। तो उनके छत्र छाया में जो उनकी कैबिनेट चल रही है, जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनकी छत्र छाया में, वो ऐसा काम करेंगे ही। उनको उनका प्रधान ऐसी बात बोलता है तो लेडीज़ के कब रिस्पेक्ट करने वाले हैं। सो अब तो लोगों को खुद अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा, और जो ठीक बात है उसके लिए सभी लोगों से मेरी रिस्पेक्ट है, चाहे रिक्वेस्ट है कि चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे किसी भी पार्टी को, उनको यहाँ पर आकर बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए। ये कोई बच्चा इतने हौसले से आके अपने कैरियर को दाव पे लगा के अपने इमेज को, एक लड़की को ये कहना कि मेरे साथ कैसा, बहुत मुश्किल बात है। जो कही है तो हम सबको उनका साथ देना चाहिए। मैम, लेकिन 14 दिन इस धरने को आज हो गए हैं। क्या लगता है कि जो बेटियां इंसाफ के लिए बैठी हैं, 2 दिन पहले हमने तस्वीर देखी कि दिल्ली पुलिस और महिला पहलवानों के बीच झड़प होती है, बेटियां रोती भी दिखी, तो क्या लग रहा है कि धरना किस और बढ़ने वाला है, क्या नया होगा? देखो जी, इनका तो यही होगा कि हम इस धरने को उठा दें किसी तरीके। उस दिन बारिश हुई थी तो इन्होंने सोचा कि शायद आप लोग थोड़े कम हैं तो इनको भगाना ज़्यादा आसान होगा, लेकिन ये सोच नहीं पा रहे। ये गलत बात है। जब गलती करोगे तो उसके ज़्यादा जोश से लोग आगे आएंगे, लोग ज़्यादा आप करोगे। मैं 1-2 दिन में आने वाली थी, लेकिन जब हमने ये सुना, उसी टाइम मैं 8 घंटे का सफ़र करके गाड़ी में बैठ के अब मैं यहाँ पहुँची। सभी लोग मेरे जैसे हैं, जब वो सुनते हैं बेटियों के साथ अन्याय हो रहा है तो सभी अपने घरों से ज़्यादा दौड़ेंगे। इनको सरकार को समझना चाहिए कि अगर आप वोट लेना चाहते हो तो लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो। चाहते हो उनको न्याय दो, उनसे बात करो, उनको हौसला होगा। अब मेरे मन की बात है कि मेरे को इन बच्चों की सिक्योरिटी का भी डर है, सुरक्षा। इनको ये अब लोग हैं, कुछ देर बाद ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसी सरकार है जिन सामने मिनिस्टर के लड़कों ने गाड़ी चढ़ा दी लखीमपुर में और उनको जमानत मिल गई है, तो लोगों के मनों में डर भी है कि ये मिनिस्टर है, कुछ करने होगा भी कि नहीं होगा। लेकिन आखिरी बात यह है कि लोगों के आके कोई भी नहीं खड़ा हो सकता। यहाँ अंग्रेज गवर्नमेंट जिसका सारी दुनिया में कभी सूरज नहीं छुपता था, उसको भी जाना पड़ा। तो अगर ये ऐसी बात करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। मैम, महिला पहलवान ये मांग करती हैं कि पद से इस्तीफा दे दें, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए, लेकिन बृजभूषण कहते हैं कि मैंने किसी के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, मैं कानून का सम्मान करता हूँ, जांच होगी तो मैं इसमें सहयोग करूँगा। उधर अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री, वो कहते हैं कि दिल्ली पुलिस निष्पक्ष तरीके से जाँच कर रही है, पहलवानों को धरना खत्म कर देना चाहिए। नहीं, कैसे अब उनको कुछ मिले तभी उनकी मांग पूरी हो तो धरना ख़त्म करेंगे। तो ऐसे तो कोई दोषी भी नहीं मानता कि मैंने ये, जो लड़कियों ने जो कहा है वो लड़कियों को कहने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, बहुत बड़ा हौसला चाहिए। कोई लड़की अपने को मेरा शोषण हुआ नहीं कह सकती, और दोषी जो होता है वो हमेशा अपने को कहता है कि मैं निर्दोष हूँ। तो ये इस बात को तो कोई नहीं मानेगा कि निर्दोष है, और ये किस लिए बैठे हैं, क्यों इतनी तकलीफ में बैठे। तो देश सारा बच्चों के साथ है, पहलवानों के साथ है, जो न्याय लेके रहेंगे। मैम, शहीद भगत सिंह के परिवार से आप आई हैं, क्या मन में ऐसा झकझोर दिया कि आपको लगा कि मुझे जाना ही चाहिए और मुझे उन बेटों का साथ देना चाहिए? देखो जी, मैं आपको पहले बताया कि मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखती, लेकिन जो भी सरकार आएगी, जो भी गलत काम होगा उसमें मैं लोगों की सपोर्ट करूँगी, सरकार के विरोध करूँगी। तो पहले दिन से जब धरने पे बैठे थे और जब ये पहला ख़त्म हुआ, तब से मैंने सोचा था कि ज़रूर इन बच्चों का हौसला बढ़ाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। तो मेरे को मेरे परिवार से ये चीज़ आई है कि अन्याय नहीं सहना,
और जो अन्याय के लिए लड़ता है उसका साथ देना। तो इसीलिए हम आए। तो इंसाफ की उम्मीद की जा सकती है। उम्मीद तो करनी चाहिए और हो गई भी, देर हो सबेर हो। सरकार बहुत अडिग है कि बात नहीं करनी, लेकिन सरकार बनाई किसने? लोगों ने बनाई है। अगर लोगों की बात नहीं मानेगा तो लोग उतार के एक तरफ रख देंगे। लंबी लड़ाई हो सकती है तो, लेकिन जीत जरूर होगी। जब एक बार खड़े हुए हैं तो इस लड़ाई के लिए जीतना बहुत ज़रूरी है आगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। शहीद भगत सिंह के परिवार से ये आई, यानी कि शहीद भगत सिंह की ये भांजी हैं जो महिला पहलवानों के समर्थन में आई हैं। हालांकि इस धरने को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही हैं। कभी राजनीति बता दिया जाता है इस पूरे धरने को लेकर, तो कभी ये धरना फर्जी बता दिया जाता है, लेकिन पहलवानों का धरना जारी है। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।